हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेंट्रल एकेडमी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सीटेट के लिए। तो आइए देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। और इसमें जो है 15 क्वेश्चन है आपके हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन नहीं है। तो आइए देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। और इसके पहले अगर आप चैनल पर नए आए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम जो है बिल्कुल एकदम पास आ गया है। 3 या 4 ही दिन का मौका बचा हुआ है आपके पास। तो आप जितना ज़्यादा हो सके आप जो है मॉक टेस्ट दीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। फिर आइए हम देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन क्या। और ये आपके ये जो क्वेश्चन है जो हम करवा रहे हैं, क्वेश्चन जो है आपके सीटेट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला। 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा इससे मिलेंगे। तो आइए देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग मौखिक अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे कि आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी या फिर नहीं। फिर देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग मौखिक अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग मौखिक अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है नाटक में भाग लेना, और दूसरा ऑप्शन है नाटक देखना, और तीसरा ऑप्शन है नाटक पढ़ना, और चौथा ऑप्शन है नाटक सुनना। क्या है, किस विधि में जो है मौखिक अभिव्यक्ति मतलब बोलने का जो हमारा स्किल है वो किस में यूज होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है नाटक में भाग लेना, दूसरा नाटक देखना, तीसरा है नाटक पढ़ना, चौथा नाटक सुनना। तो नाटक सुनने में तो कोई मौखिक अभिव्यक्ति नहीं हो रही है, बच्चा कहाँ बोलेगा और सिर्फ सुन रहा है वो। और नाटक पढ़ना, इसमें भी को जो है पढ़ने में तो पढ़ना बच्चा भी जो है वो मन में भी पढ़ सकता है, बोलकर क्या ज़रूरी है। तो नाटक पढ़ना ये हमारा बेस्ट ऑप्शन नहीं है। और नाटक देखना, देखने में तो मौखिक अभिव्यक्ति यूज नहीं हो रही है। और फर्स्ट ऑप्शन नाटक में भाग लेना, यही हमारा राइट ऑप्शन होगा, नाटक में भाग लेना। राइट ऑप्शन कौन सा होगा, नाटक में भाग लेना। नाटक में भाग लेना हमारा राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि जब नाटक में बच्चा भाग लेगा तो जो है रोल अदा करेगा वो, तो वो बोलेगा भी, अपनी मौखिक अभिव्यक्ति करेगा वो। तो इसीलिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, नाटक में भाग लेना। जब बच्चा भाग लेगा तो जरूर बोलेगा उसमें, जो उसका रोल प्ले करेगा जिसका। तो फर्स्ट ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि श्यामपट्ट ब्लैक बोर्ड हिंदी भाषा सीखने में, फर्स्ट ऑप्शन है त्रुटियों को बढ़ावा देती है, और दूसरा ऑप्शन है अनावश्यक सामग्री है, और तीसरा ऑप्शन है साधक है, और चौथा ऑप्शन है बाधक है। तो श्यामपट्ट या फिर ब्लैक बोर्ड हिंदी भाषा सीखने में कैसा किस रूप में है। तो वो सी ऑप्शन होगा, साधक के रूप में है, फैसिलिटेटर के रूप में है, ना कि बाधक या फिर अनावश्यक सामग्री थोड़ी है ब्लैक बोर्ड, और ना ही जो है त्रुटियों को बढ़ावा देती है ये। तो इसमें सी ऑप्शन राइट, तीसरा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, साधक है, फैसिलिटेटर। फिर आगे देखते हैं हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस माहौल में बच्चों को भाषा सीखने के लिए अधिक प्रयास की आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस माहौल में बच्चों को भाषा सीखने के लिए अधिक प्रयास की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है तो आवश्यकता किस पे नहीं पड़ेगी, अगर उसे अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा तो उससे ज़्यादा जो है ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ज़्यादा जो है एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या, फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि जहाँ केवल पुस्तकों द्वारा भाषा सिखाई जाती हो, और दूसरा ऑप्शन है कि जहाँ किसी भी प्रकार से भाषा सीखने की स्वतंत्रता हो, और तीसरा ऑप्शन है जहाँ मातृभाषा सीखने की स्वतंत्रता हो, मतलब जहाँ केवल मातृभाषा सीखने की स्वतंत्रता हो। और चौथा केवल विद्यालयों में, तो ऐसा नहीं है केवल विद्यालयों में भाषा सिखाई जाए ये भी नहीं ज़रूरी है, और सिर्फ मातृभाषा सीखने की स्वतंत्रता हो ये भी नहीं होगा। फिर क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है कि जहाँ केवल पुस्तकों द्वारा, तो केवल पुस्तकों द्वारा जो है केवल पुस्तकों द्वारा भाषा नहीं सिखाई जा सकती है, वो इन्वायरमेंट अपने माहौल से, परिवार से भी भाषा सीख सकता है, आसपास के लोगों को बोलते हुए देखकर या फिर सुनने से वो सीख सकता है। तो हमारा इसमें दूसरा ऑप्शन सही ऑप्शन होगा कि जहाँ किसी भी प्रकार से भाषा सीखने की स्वतंत्रता हो। तो दूसरा ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन होगा। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। फिर आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। भाषा शिक्षण का उद्देश्य कौन सा है। तो फर्स्ट ऑप्शन है भाषा सीखते समय त्रुटियां बिल्कुल ना करना, जब भाषा सीखेंगे तो त्रुटियां तो होगी ही, तो ये नहीं होगा हमारा। और भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप में समझने की, और भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप में समझने की क्षमता को हतोत्साहित करना, तो हतोत्साहित नहीं करेंगे, तो हमारे ये भी ऑप्शन नहीं होगा। फिर तीसरा ऑप्शन है कि भाषा के व्याकरण सीखने पर बल देना, बच्चों को भाषा सीखने पर वो व्याकरण पर बल नहीं दिया जाता है,
भाषा सीखते समय। और फिर तीसरा है वो अपने माहौल से, आसपास के चीज़ों से वो सीख लेगा। और फिर चौथा है कि निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग, अपने खुद के एक्सपीरियंस के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। आगे क्वेश्चन है कि प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना, वर्णन करना। क्या होगा इसमें? भाषा आकलन के तरीके मात्र हैं, या फिर भाषा सीखने और सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं, और तीसरा है केवल शिक्षण पद्धति है, या फिर केवल साहित्यिक गतिविधियां हैं। क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रश्न पूछना, अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना, वर्णन करना। तो क्या होगा ये? तो ये हमारा इसमें दूसरा ऑप्शन सही होगा कि भाषा सीखने और सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं। फिर दूसरा ऑप्शन हमारा इसमें राइट ऑप्शन है, सिर्फ भाषा आकलन के तरीके मात्र हैं, तो ये नहीं होगा। और केवल शिक्षण पद्धति, केवल जहाँ पर आ जाए वहाँ हमारा हमेशा जो है नेगेटिव की तरफ आंसर जाता है। तो हमारा इसमें दूसरा ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। फिर आगे देखते क्वेश्चन कि आपके द्वारा पढ़ाए जा रहे विषय में छात्र रुचि नहीं ले रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? तो फर्स्ट ऑप्शन है सभी छात्रों को सजा देंगे, और दूसरा पढ़ाना छोड़ देंगे, या फिर अपने पढ़ाने के तरीके में परिवर्तन लाएंगे, या फिर चौथा प्रधानाचार्य से उस कक्षा को बदलने हेतु प्रार्थना पत्र लिखेंगे। क्वेश्चन क्या है कि जैसे कि जो है, जो आपके द्वारा पढ़ाए जा रहे विषय में जब बच्चा रुचि नहीं ले रहा है, तो आप क्या करेंगे? तो आप जो है अपने पढ़ाने के तरीके में स्वर है कि परिवर्तन करेंगे। तो फिर इसमें हमारा इसीलिए तीसरा ऑप्शन सही होगा। बच्चों को सज़ा थोड़ी देंगे, जब आपके पढ़ाने से बच्चों को नहीं समझ में आया तो आप सज़ा थोड़ी दे सकते हैं, और ना ही पढ़ाना छोड़ देंगे। तो श्योर है कि आप जो है अपने पढ़ाने के तरीके में थोड़ा परिवर्तन लाइए। तो हमारा इसमें तीसरा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। भाषा शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पाठ्य पुस्तकों की उपयोगिता है? क्या है कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पाठ्य पुस्तकों की उपयोगिता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है ज्ञान प्राप्ति के लिए पुस्तकें सर्वसुलभ मितव्ययी साधन है, और दूसरा है कि पुस्तकें अर्जित ज्ञान का अस्थायीकरण है, और तीसरा है छात्र व शिक्षक दोनों को ही पुस्तकों के माध्यम से पाठ्यक्रम का ज्ञान रहता है, और फोर्थ है उपरोक्त सभी। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा? तो हमारा राइट ऑप्शन होगा फोर्थ ऑप्शन होगा, उपरोक्त सभी। फिर आगे देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। हमारा क्वेश्चन है कि उच्च माध्यमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक में हिंदीतर भाषाओं की रचनाओं को भी स्थान देने का मुख्य उद्देश्य है। क्वेश्चन क्या है? उच्च माध्यमिक की बात कर रहा है। उच्च माध्यमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक में हिंदीतर भाषाओं की रचनाओं को भी स्थान देने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो फर्स्ट, हिंदी जो रचनाएं हैं, जैसे 9th 10th या फिर 11th 12th में हमें हिंदी भाषाएं जो रचनाएं हैं वो मिलती हैं, तो उनको स्थान देने का मुख्य उद्देश्य से पूछ रहा है क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कि अन्य भाषाओं के व्याकरण से परिचित कराना, और दूसरा अन्य भाषाओं के उत्कृष्ट साहित्य से परिचित कराना, और तीसरा ऑप्शन है कि अन्य भाषाओं के रचनाकारों से परिचित कराना, और चौथा ऑप्शन अन्य भाषाओं के साथ तुलना करना। तो तुलना करना तो होगा नहीं इसमें, क्योंकि कंपैरिजन कभी भी से जो है अच्छा नहीं होता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन राइट कौन सा है, कौन सा होगा इसमें? देखते हैं कौन सा हमारा राइट ऑप्शन होगा। तो हमारा इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा? राइट ऑप्शन हमारा सेकंड होगा, अन्य भाषाओं के उत्कृष्ट साहित्य से परिचित कराना, हमारा राइट ऑप्शन होगा। फिर आगे देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। हमारा क्वेश्चन क्या है कि बच्चे अपने चारों ओर लिखित सामग्री का उतना जितना उपयोग होते देखेंगे, उतनी ही लिखित भाषा के प्रति उनकी समझ सहज रूप से बनती चली जाएगी। उपरोक्त कथन का निहितार्थ है। क्वेश्चन क्या है कि बच्चे अपने चारों ओर लिखित सामग्री का जितना उपयोग होते हुए देखेंगे, उतना ही लिखित भाषा के प्रति उनकी समझ जो है सहज रूप से बनती चली जाती है। क्या है? सॉरी, हमने दूसरा क्वेश्चन शायद पढ़ दिया। सॉरी, यही क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन क्या है कि बच्चे अपने चारों ओर लिखित सामग्री का जितना उपयोग होते हुए देखेंगे, उतनी ही लिखित भाषा के प्रति उनकी समझ जो है सहज रूप से बनती चली जाएगी। उपरोक्त कथन का निहितार्थ है। तो क्या है? तो फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों की पाठ्यपुस्तकों में बहुत से पाठ होने चाहिए, और दूसरा है बच्चों को अपने इर्द गिर्द विज्ञापन, होर्डिंग्स, कैलेंडर, बाल साहित्य, सूचियाँ आदि देखने पढ़ने के अवसर मिलते रहने चाहिए, और तीसरा ऑप्शन है बच्चों को गृह कार्य में लेखनी संबंधी कार्य ही देना चाहिए, और चौथा ऑप्शन है कि बच्चों को सैमपट्ट पर लिखे हुए तथ्य अपनी कॉपी में लिखने के लिए अधिकाधिक अवसर देने चाहिए। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा? राइट ऑप्शन हमारा
क्या हमारा राइट ऑप्शन दूसरा ऑप्शन है कि बच्चे जो है अपने आसपास जितना ज़्यादा विज्ञापन या फिर वॉल पेंटिंग या फिर होर्डिंग्स हुआ, कैलेंडर हुआ, बाल साहित्य आदि जो है पढ़ने लिखने के अवसर जितने ज़्यादा मिलते हैं उनके चारों तरफ जो है इन्वॉल्वमेंट जब उनका उन्हें मिलता है तो फिर वो भाषा को अच्छे से सीख लेते हैं, सहज रूप से वो सीख लेते हैं। तो हमारा इसमें राइट ऑप्शन दूसरा ऑप्शन होगा। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्याकरण शिक्षण को सरस एवं रुचिकर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय नहीं किया जाना चाहिए। नहीं, ये नहीं पूछा हुआ है, नहीं किया जाना चाहिए। तो क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है कि व्याकरण की पाठचर्या छात्रों के स्तर अनुकूल बनाई जाए और दूसरा व्यवहारिक व्याकरण की शिक्षा भाषा संसर्ग विधि से दी जाए छात्रों को और तीसरा ऑप्शन है कि छात्रों को नियम व परिभाषाएं रटने से प्रोत्साहित किया जाए और फिर चौथा है व्याकरण शिक्षण को दृश्य श्रव्य सामग्री के प्रयोग से रोचक बनाया जाए। ये नहीं की बात कर रहा है, तो कौन सा इसमें राइट ऑप्शन हमारा होगा, देखते हैं कौन सा होगा हमारा राइट ऑप्शन। हमारा इसमें राइट ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, ये नहीं की बात किया है तो तीसरा ऑप्शन होगा कि छात्रों को नियम व परिभाषाएं रटने को प्रोत्साहित किया जाए। ये ऐसा नहीं होगा, जो है छात्रों को नियम या फिर परिभाषाएं रटाई नहीं जाती हैं, तो इसीलिए हमारा इसमें तीसरा ऑप्शन रॉन्ग ऑप्शन होगा। क्या है कि व्याकरण शिक्षण को सरस एवं रुचिकर बनाने के लिए क्या है कि व्याकरण की पाठचर्या को अस्त्रानुकूल बनाई जाए और व्यवहारिक व्याकरण की शिक्षा भाषा संसर्ग विधि से दी जाए, क्योंकि व्याकरण जो है शिक्षक को दृश्य श्रव्य सामग्री के प्रयोग से रोचक बनाया जा सकता है, परंतु छात्रों को नियम व परिभाषा जो होती है वो रटने के लिए प्रोत्साहन देकर उन्हें जो है व्याकरण शिक्षण जो है वो अरुचिकर और जो है नीरस बन जाता है। तो इसीलिए हमारा सी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, तीसरा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा कि बच्चों को नियम व परिभाषाएं नहीं रटानी चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग शिक्षा के सभी उच्च स्तरों तक जारी रहना चाहिए, क्योंकि तो फर्स्ट ऑप्शन है मातृभाषा या आसपास की भाषा में उच्च दक्षता या स्तर, बेहतर संज्ञानात्मक विकास, अंतर्वैयक्तिक संवाद कुशलता व सैद्धांतिक स्पष्टता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और दूसरा ऑप्शन है ऐसा करना अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में विस्तार के दृष्टिकोण से सर्वाधिक आवश्यक है। और तीसरा ऑप्शन है कि मातृभाषा में बच्चों की रुचि अधिक होती है। और चौथा ऑप्शन है केवल मातृभाषा के जरिए ही बच्चों के संज्ञानात्मक विकास एवं संवाद कुशलता को बढ़ाया जाता है। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा, क्या है कि मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा का जो प्रयोग है शिक्षा के सभी उच्च स्तरों तक जारी रहना चाहिए, क्योंकि क्या है कि मातृभाषा या आसपास की जो भाषा है उच्च दक्षता का स्तर, बेहतर संज्ञानात्मक विकास, अंतर्वैयक्तिक संवाद कुशलता व सैद्धांतिक स्पष्टता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसमें यानी कि हमारा इसमें जो है फर्स्ट ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, जो है मातृभाषा या आसपास की भाषा में उच्च दक्षता का स्तर, बेहतर संज्ञानात्मक विकास, अंतर्वैयक्तिक संवाद कुशलता व सैद्धांतिक स्पष्टता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये फर्स्ट ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। और दूसरा ऑप्शन क्या है कि ऐसा करना अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में विस्तार के दृष्टिकोण से सर्वाधिक आवश्यक है। ये भी नहीं होगा, नहीं ये जो है तीसरा और चौथा होगा। हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा इसमें। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या 42 क्या है कि भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानने और उसका विश्लेषण करने में कौन सा बिंदु कम सहायक है। कौन सा बिंदु कम सहायक है, तो फर्स्ट कम सहायक है मतलब लीस्ट। तो फर्स्ट ऑप्शन है कि विविधतापूर्ण भाषिक तत्वों वाले साहित्य को पढ़ने का अवसर देना। और दूसरा है विभिन्न विषयों से जुड़े पाठों को पढ़ने चर्चा करने का अवसर देना। और तीसरा है व्याकरण के नियमों का विश्लेषण करना। और चौथा है भाषा प्रयोग की बारीकियों पर ध्यान देना। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानने और उसका विश्लेषण करने में कौन सा बिंदु कम सहायक है। तो क्या होगा, क्या है कि भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानने और उसके विश्लेषण करने में क्या है विभिन्न विषयों से जुड़े पाठों को पढ़ने चर्चा करने का अवसर देना सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, दूसरा ऑप्शन सही होगा कि विभिन्न विषयों से जुड़े पाठों को पढ़ने चर्चा करने का अवसर देना। फिर हमें आगे क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है कि भाषा सीखे जाने के क्रम में वैज्ञानिक पड़ताल भी साथ साथ चलती है, इस किसकी पंक्ति है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाषा सीखे जाने के क्रम में वैज्ञानिक पड़ताल का मतलब क्या होता है कि जैसे वैज्ञानिक पड़ताल का मतलब क्या होता है
कि अवलोकन करना, फिर वर्गीकरण, संकल्पना, निर्माण, सत्यापन जो है ये सब क्या है, वैज्ञानिक पड़ताल का मतलब है कि जो है ना अवलोकन, कल्पना करना या फिर वर्गीकरण करना। तो ये जो है कि साथ साथ चलती है, किसकी पंक्ति है, तो किसकी पंक्ति है ये, तो नोम चॉम्स्की की पंक्ति है। फोर्थ ऑप्शन इसमें राइट ऑप्शन होगा कि चॉम्स्की के अनुसार क्या है कि भाषा सीखे जाने के क्रम में वैज्ञानिक पड़ताल भी साथ साथ चलती रहती है। इस अवधारणा से आंकड़ों का जो अवलोकन होता है वो वर्गीकरण या फिर संकल्पना निर्माण वो या फिर उनका सत्यापन जो है वो शिक्षा शास्त्र या फिर पेडागॉजी के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान लिया जा सकता है। तो इसीलिए हमारा फोर्थ ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा चॉम्स्की। ये किसकी पंक्ति है, तो चॉम्स्की की पंक्ति है। फिर आगे 44 क्वेश्चन देखते हैं। क्या है कि कक्षा 1 के बच्चों का गृह कार्य जांचते समय आप देखते हैं कि कुछ बच्चों के अक्षरों की बनावट टेढ़ी मेढ़ी है, तो आप क्या करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन उन्हें सीधी रेखा में लिख कर दिखाएंगे, और दूसरा है उनकी लिखाई का मजाक उड़ाएंगे, और तीसरा है उन्हें स्वयं ही सुधार करने के लिए समय देंगे, या फिर चौथा उन्हें पुनः लिख कर लाने के लिए कहेंगे। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा कि जब बच्चों को जो है अक्षरों की बनावट जब टेढ़ी मेढ़ी होती है तो हम क्या करेंगे उसके लिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, क्या कि पहले कक्षा लेखन सीखने की प्रारंभिक अवस्था होती है, जो कि पहली कक्षा जो होती है हमारी प्राथमिक कक्षा जो है वह लेखने की या फिर लेखन सीखने की प्राथमिक अवस्था होती है। क्या है, प्राथमिक अवस्था होती है। इस स्तर पर क्या होता है कि बच्चों में त्रुटि होना स्वाभाविक है। क्या है कि बच्चे जो गलतियाँ करते हैं वो स्वाभाविक करते हैं, स्वाभाविक है, उनका नेचर है। अतः इसे जो है स्वयं सुधारने के लिए क्या करें कि बच्चों को पर्याप्त समय देना चाहिए। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा, राइट ऑप्शन हमारा तीसरा ऑप्शन होगा कि उन्हें स्वयं ही सुधारने के लिए समय देंगे। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा कि कहानी कथन के उद्देश्य में कौन सा पक्ष शामिल नहीं है। कहानी कथन के उद्देश्य में मतलब कहानी कहने के उद्देश्य में कौन सा पक्ष शामिल नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन है सृजनात्मकता का विकास, और दूसरा ऑप्शन है भाषा के लिखित रूप से परिचय, और तीसरा ऑप्शन है शब्द भंडार का प्रयोग, और दो शब्द भंडार का विकास, और चौथा ऑप्शन है कल्पनाशीलता का विकास। तो ये क्या पूछा है कि नहीं, मतलब कौन सा पक्ष शामिल नहीं है, तो कल्पनाशीलता का विकास इसमें शामिल नहीं है। क्या है, कहानी कहने के उद्देश्यों में जो कल्पनाशीलता का विकास शामिल नहीं है। फोर्थ ऑप्शन हमारा इसमें राइट ऑप्शन होगा। फिर हमने आज जो हिंदी पेडागॉजी के 15 क्वेश्चन कर लिए हैं। फिर हम कल की वीडियो में भी हम जो है हिंदी पेडागॉजी के ही क्वेश्चन लेकर आएंगे जो आपके सीटेट के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो जो है लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो जो है कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं कि वीडियो कैसे लगी। धन्यवाद।